कभी आपने सोचा है, जिस इंसान के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, जिसके लिए आपने अपने सपने छोड़ दिए, अगर वही इंसान एक दिन आपका साथ छोड़ दे तो? अगर जिस घर को आपने अपना समझा, जिस रिश्ते को आपने अपना समझा, जिस सहारे पर आपने पूरा भरोसा किया, एक दिन वही सहारा आपसे दूर हो जाए तो क्या आप टूट जाएंगे? या फिर अपने अंदर छिपी उस शक्ति को पहचान पाएंगे जिसके बारे में श्री कृष्ण ने गीता में बताया था? क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं चल सकता। माता पिता हो, परिवार, मित्र, धन, पद और प्रतिष्ठा, सब जीवन के सफ़र में कुछ समय के साथी हैं, लेकिन जो व्यक्ति आखिरी सांस तक आपके साथ रहती है वह है आपका आत्मविश्वास और परमात्मा पर विश्वास। आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके पास दुनिया की हर सुविधा थी, लेकिन फिर भी वह अंदर से कमज़ोर था। और जब समय ने सब कुछ छीन लिया तब उसे पता चला कि असली सहारा बाहर नहीं उसके अंदर था। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आज आपकी सोच ही नहीं आप खुद भी बदलने वाले हैं। राजा अनंत वर्मा का अहंकार। अध्याय 1। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक सुंदर राज्य में एक राजा रहता था। उसका नाम था अनंत वर्मा। उसका राज्य बहुत समृद्ध था। महल सोने और रत्नों से सजा हुआ था। हजारों सैनिक उसकी रक्षा करते थे। मंत्री उसकी सलाह देते थे। प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी। राजा के पास वह सब कुछ था जिसकी कोई इंसान कल्पना कर सकता है, लेकिन एक कमी थी। राजा अपने फैसले खुद नहीं ले पाता था। वह हमेशा दूसरों के सहारे रहता था। अगर मंत्री कहते, राजन यह काम सही है, तो राजा बिना सोचे वही करता। अगर कोई कहता, यह मत करो नुकसान होगा, तो राजा डर जाता। धीरे धीरे राजा बाहर से शक्तिशाली दिखने लगा, लेकिन अंदर से कमज़ोर होता गया। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। राजा ने साधु को देखा और बोला, मुनिवर, आप यहाँ अकेले रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, डर उसे लगता है जो अपने जीवन का सहारा किसी और को मानता है। राजा को यह बात अजीब लगी और गुस्सा भी आया। उसने पूछा, आपका मतलब क्या है? साधु बोले, जिस दिन इंसान समझ जाता है कि उसका सबसे बड़ा सहारा उसका अपना आत्मबल और भगवान का विश्वास है, उस दिन उसका डर खत्म हो जाता है। राजा हंसते हुए बोला, लेकिन मेरे पास तो पूरा राज्य है, हजारों सैनिक है, मेरा परिवार है, मुझे किस बात का डर? साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर कल समय बदल गया तो? राजा बोला, ऐसा मेरे जीवन में कभी नहीं होगा। साधु ने कहा, समय किसी राजा का गुलाम नहीं होता। कुछ वर्षों बाद राज्य पर एक शक्तिशाली दुश्मन ने हमला कर दिया। युद्ध शुरू हुआ। राजा को पूरा विश्वास था कि उसके सैनिक उसे बचा लेंगे, लेकिन युद्ध लंबा चलता गया। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। जिस मंत्री पर राजा सबसे ज़्यादा भरोसा करता था वह अपनी जान बचाकर भाग गया। जिन सैनिकों पर राजा को गर्व था वो भी हारने लगे। जिस जनता को राजा अपना सहारा समझते थे वह भी मजबूरी में दूसरे स्थानों पर चली गई। कुछ ही दिनों में राजा का विशाल महल छूट गया, उसका धन चला गया, उसकी शक्ति चली गई और पहली बार राजा अनंत वर्मा अकेला था। रात का समय था। राजा एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठा था। ना कोई सैनिक था, ना कोई मंत्री थे, ना कोई परिवार। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी दूसरों को अपना सहारा समझा,
आज कोई मेरे साथ नहीं है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, राजन। राजा ने पीछे मुड़कर देखा। वही वृद्ध साधु खड़े थे। राजा की आंखों में शर्म थी। उसने कहा, मुनिवर, आज मुझे समझ आ गया। जिस चीज़ को मैं अपना सहारा समझता था वह कभी मेरी थी ही नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, आज पहली बार तुम्हें अपना असली सहारा मिला है। राजन ने पूछा, वह क्या है? साधु बोले, तुम स्वयं। याद रखना, जब जिंदगी आपसे लोगों को दूर करती है तो हमेशा यह मत सोचो कि भगवान ने आपको अकेला कर दिया। कभी कभी भगवान आपको अकेला इसलिए करते हैं ताकि आप अपनी उस ताकत को पहचान सके जिसे आपने दूसरों के भरोसे छुपा दिया था। राजा अनंत वर्मा एक साधारण लकड़हारे से मिलता है जो उसे ऐसा जीवन रहस्य बताता है जिसे राजा समझ जाता है कि बिना सहारे भी इंसान कैसे खुश रह सकता है। राजा अनंत वर्मा उस रात जंगल में साधु के सामने बैठा था। जिस राजा के सामने कभी हजारों लोग सिर झुकाते थे, आज वही राजा एक साधु से जीवन का अर्थ पूछ रहा था। राजा ने साधु से कहा, मुनिवर, मेरे पास कभी सब कुछ था, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा राज्य चला गया, मेरे अपने चले गए, मेरा सम्मान चला गया। क्या यही जीवन है? साधु ने एक छोटा सा दीपक जलाया और राजा के सामने रख दिया। साधु बोले, राजन, इस दीपक को देखो। राजा ने देखा कि तेज हवा चल रही थी, लेकिन दीपक अभी भी जल रहा था। साधु ने पूछा, यह दीपक किसके सहारे जल रहा है? राजा बोला, तेल और बाती के सहारे। साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, तेल और बाती केवल साधन है। असली प्रकाश तो उसके अंदर की अग्नि से आता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में लोग, धन और रिश्ते साधन हैं, लेकिन असली शक्ति उसके अंदर होती है। अगली सुबह साधु ने राजा से कहा, राजन, अगर तुम्हें जीवन का सत्य समझना है तो कुछ समय के लिए राजा बनना छोड़ना पड़ेगा। राजा ने पूछा, मैं क्या करूं? साधु बोले, जंगल के उस गांव में जाओ, वहां एक साधारण लकड़हारा रहता है, उससे जीवन सीखो। राजा हैरान हुआ, एक गरीब लकड़हारे से मैं क्या सीख सकता हूँ? साधु बोले, कभी कभी जिसके पास कुछ नहीं होता उसी के पास जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान होता है। राजा गांव पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक साधारण व्यक्ति सुबह सुबह जंगल जा रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, उसके पास ना धन था ना कोई बड़ा घर। राजा ने सोचा, यह व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है? राजा उसके पीछे गया। उस व्यक्ति का नाम था माधव। माधव दिन भर लकड़ी काटता और शाम को अपने छोटे से घर लौट आता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। एक दिन राजा ने माधव से पूछा, तुम्हारे पास ना धन है ना महल है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? माधव मुस्कुराया और बोला, महाराज, शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपनी खुशी को उन चीज़ों से नहीं बांधा जो कभी भी मुझसे दूर हो सकती हैं। राजा चुप हो गया। माधव ने आगे कहा, जब मेरे पास धन होगा मैं उसका धन्यवाद करूँगा, जब धन नहीं होगा तब भी भगवान का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मेरा जीवन धन से नहीं चलता, मेरे अंदर की शक्ति से चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था। युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने रिश्तेदारों, अपने प्रिय लोगों को देखकर कमज़ोर हो गया था। उसने कहा, मैं अपने ही लोगों के सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ? तब श्री कृष्ण ने उसे बताया
अपना कर्तव्य पहचानो, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें अकेले निर्णय लेना पड़ता है। उस समय डर नहीं, अपने धर्म और सत्य का साथ देना चाहिए। राजा अनंत वर्मा ने माधव से पूछा, अगर तुम्हारा कोई अपना तुम्हें छोड़ दे तो? माधव ने शांत होकर कहा, दुख जरूर होगा महाराज, क्योंकि मैं इंसान हूँ, लेकिन मैं अपना जीवन खत्म नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जन्म केवल किसी एक व्यक्ति के सहारे जीने के लिए नहीं हुआ। भगवान ने मुझे अपनी शक्ति के साथ भेजा है। ये शब्द राजा के हृदय में उतर गए। पहली बार उसे महसूस हुआ वह राजा होकर भी गरीब था, क्योंकि वह हमेशा दूसरों के सहारे जीता था, और एक गरीब लकड़हारा होकर भी माधव सबसे अमीर था, क्योंकि उसके पास आत्मविश्वास था। याद रखना, जिस दिन आपको यह डर खत्म हो जाएगा कि मेरे साथ कौन रहेगा, उसी दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि फिर आप यह सोचेंगे भगवान मेरे साथ है और मेरी आत्मा मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। राजा अनंत वर्मा अकेले अपने जीवन को फिर से बनाना शुरू करेंगे, लेकिन तभी उसके सामने एक ऐसी परीक्षा आएगी जहां उसे फैसला करना होगा, वह फिर से दूसरों के सहारे जाएगा या श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलेगा। राजा अनंत वर्मा अब बदलने लगा था। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी दूसरों के फैसलों पर अपना जीवन चलाया था, अब वह पहली बार अपने अंदर की आवाज़ सुनने लगा था। वह समझ चुका था कि जिस इंसान को हर कदम पर किसी और के सहारे की ज़रूरत पड़ती हो, वह बाहर से मजबूत होकर भी अंदर से बहुत कमज़ोर होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म, अपने विश्वास और भगवान पर भरोसा रखता है, वह अकेला होकर भी कभी कमज़ोर नहीं होता। राजा की सबसे बड़ी परीक्षा। एक दिन राजा जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ लोग एक गरीब बूढ़े व्यक्ति को परेशान कर रहे थे। राजा के मन में आया, मैं राजा था, मेरे पास सेना होती तो मैं इन लोगों को रोक देता। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ, अब मेरे पास ना सेना है ना कोई पद। पहले वह राजा शायद वहाँ से चला जाता, क्योंकि उसे लगता था मेरे पास शक्ति नहीं है। लेकिन अब वह बदल चुका था। वह आगे बढ़ा और उन लोगों से बोला, किसी कमज़ोर को परेशान करना वीरता नहीं होती। उन लोगों ने राजा को देखकर हंसते हुए कहा, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? राजा ने शांत होकर कहा, मैं कौन हूँ यह जरूरी नहीं, सही क्या है यह जरूरी है। उस दिन राजा ने पहली बार बिना किसी सेना और बिना किसी पद के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, और उसे महसूस हुआ असल शक्ति पद में नहीं होती, विचारों में होती है। साधु की दूसरी सीख। जब साधु को यह बात पता चली तो वह राजा से मिले। साधु ने पूछा, राजन, आज तुम्हें कैसा लगा? राजा बोला, पहले मुझे लगता था कि मेरी शक्ति मेरा राज है, लेकिन आज समझ आया कि मेरी असली शक्ति मेरा साहस है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही गीता का ज्ञान है। मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही उसकी पहचान बनाता है। सबसे बड़ा भ्रम। साधु बोले, राजन, संसार में मनुष्य की सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? राजन ने पूछा। क्या? साधु बोले, वह सोचता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसकी ज़िंदगी ठीक कर देगा। वह सोचता है कि कोई मुझे खुश रखेगा, कोई मेरा दर्द समझेगा, कोई मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन समय सिखाता है कि आपका जीवन बदलने की बड़ी शक्ति आपके अंदर ही है। भगवान पर विश्वास। राजा ने पूछा, लेकिन अगर इंसान अकेला हो जाए तो? साधु बोले, अकेला वह होता है जिसका भगवान पर विश्वास खत्म हो जाता है। जिसके हृदय में परमात्मा का विश्वास है, वह जंगल में भी शांत रह सकता है और महल में भी।
साधु ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक छोटा सा पंछी था। वह रोज पेड़ की एक कमजोर शाखा पर बैठता था। एक दिन तूफान आया, पेड़ हिलने लगा। पंछी के पास दो रास्ते थे, या तो वह शाखा को बचाने की कोशिश करे या फिर अपने पंखों पर भरोसा करे। उसने शाखा छोड़ दी और उड़ गया। राजन, मनुष्य भी ऐसा ही है। वह उन चीज़ों को पकड़ कर बैठा रहता है जो कभी भी टूट सकती हैं, रिश्ते, धन, पद, शरीर। लेकिन वह भूल जाता है कि भगवान ने उसे अपने पंख दिए हैं। उस रात राजा ने आसमान की तरफ देखा। उन्होंने कहा, हे भगवान, आज से मैं दूसरों के सहारे नहीं, अपने कर्म और आपके विश्वास के सहारे जीऊँगा। अगर मुझे फिर से राज मिलेगा तो मैं अहंकार नहीं करूँगा, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं टूटूंगा भी नहीं। क्योंकि सच्चा विजेता वह नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा चीज़ें हों। सच्चा विजेता वह है जो सब कुछ खोने के बाद भी खुद को नहीं खोता। गीता का संदेश भी यही है, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जो अपने मन से हार जाता है वही अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हार जाता है। समय बीतता गया। राजा अनंत वर्मा अब पहले जैसे राजा नहीं रहा था। पहले वह महल, धन और लोगों के सम्मान से अपनी पहचान बनाता था, लेकिन अब वह समझ चुका था, मेरी पहचान मेरे पास क्या है, इससे नहीं बल्कि मैं अंदर से कैसा हूँ इससे बनती है। एक दिन अचानक कुछ यात्री जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने राजा अनंत वर्मा को पहचान लिया। उन्होंने कहा, राजन, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप जीवित हैं। राजन ने पूछा, मेरे राज्य का क्या हुआ? यात्रियों ने बताया, राजन, आपका राज अभी भी संकट में है। लोगों को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। राजा कुछ देर शांत रहा। पहले वह राजा होता तो तुरंत अपना सिंहासन वापस लेने की बात करता, लेकिन अब वह सोच रहा था। उसने साधु की बात याद की, जिसे अपने पद का अहंकार होता है वह पद खोने के बाद टूट जाता है। राजा अपने पुराने राज्य में पहुंचा। लोगों ने उसे देखकर खुशी मनाई। सब बोले, राजन वापस आ गए, अब हमारा राज फिर से महान बनेगा। लेकिन राजा ने देखा, राज्य में बहुत बदलाव आ चुका था। कुछ लोग भूखे थे, कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे। राजा के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता, वह तुरंत सत्ता अपने साथ में ले ले, अपना पुराना अधिकार वापस ले ले। दूसरा रास्ता, पहले लोगों की सेवा करे, उनका विश्वास जीते। मंत्री ने कहा, राजन, आप राजा हैं, आपको आदेश देना चाहिए। लेकिन राजा मुस्कुराए और बोले, नहीं, अब मैं पहले लोगों का दर्द समझना चाहता हूँ। राजा ने अपनी राजसी वस्त्र उतार दिया। वह साधारण कपड़े पहनकर गांव-गांव जाने लगा। वह लोगों की समस्याएं सुनने लगा, किसान की परेशानी समझी, गरीबों की मदद की, बुजुर्गों का सम्मान किया। कुछ लोगों ने पूछा, राजन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजा बोला, क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि लोग मेरा सम्मान करें, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि लोगों का जीवन बेहतर हो। कुछ दिनों बाद वही साधु राजा से मिलने आए। साधु ने कहा, राजन, अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया है। राजा ने पूछा, कौन सा रहस्य महाराज? साधु बोले, जो इंसान दूसरों से सम्मान मांगता है वह हमेशा खाली रहता है, लेकिन जो दूसरों को सम्मान देता है उसके अंदर भगवान का प्रकाश जग जाता है। बिना सहारे जीने का अर्थ यह नहीं है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इसका अर्थ है आप किसी के साथ को प्रेम समझें, मजबूरी नहीं। आप रिश्ते को निभाएं, लेकिन अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में ना दें। श्री कृष्ण जी का संदेश भी यही है। गीता हमें यही सिखाती है,
मनुष्य को अपना कर्तव्य कहते रहना चाहिए। सुख और दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सब के बीच अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। याद रखना, कभी कभी भगवान आपके जीवन से कुछ लोगों को दूर करते हैं, क्योंकि वह आपको यह सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी ताकत किसी और में नहीं है, तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। राजा अनंत वर्मा ने सब कुछ खोकर एक ऐसी चीज़ पा ली थी जो उसे महल में रहते हुए कभी नहीं मिली थी। वह थी अपने आप पर विश्वास। राजा अनंत वर्मा के जीवन की आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा आएगी, जहां उसे अपना सबसे बड़ा त्याग करना होगा और वह समझेगा कि श्री कृष्ण के अनुसार असली खुशी किसे कहते हैं। राजा अनंत वर्मा अब पूरी तरह बदल चुका था। जिस राजा को कभी अपने महल, सेना, धन पर गर्व था, अब उसे अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास था। वह समझ चुका था, जिस चीज़ के जाने से इंसान टूट जाए वह उसका सहारा नहीं, उसकी कमजोरी होती है। कुछ वर्षों बाद राज्य फिर से खुशहाल होने लगा। लोग राजा का सम्मान करने लगे। राजा ने फिर से अपना स्थान प्राप्त कर लिया था, लेकिन इस बार एक अंतर था। पहले लोग राजा के लिए काम करते थे, अब राजा लोगों के लिए काम करता था। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने अनंत वर्मा को संदेश भेजा। उसने कहा, अगर तुम अपना आधा राज मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे राज्य पर हमला नहीं करूँगा। मंत्री डर गए। उन्होंने कहा, राजन, हमें युद्ध करना चाहिए, हम अपनी भूमि किसी को नहीं दे सकते। राजा शांत रहा। उसने पूछा, अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा? मंत्री बोले, हजारों लोग मर सकते हैं। राजा कुछ देर सोचता रहा। राजा ने कहा, एक राजा का काम केवल अपनी जमीन बचाना नहीं होता, उसका काम अपने लोगों की रक्षा करना होता है। अगर मेरे अहंकार के कारण हजारों परिवार दुखी होते हैं तो ऐसी जीत का क्या अर्थ? कुछ लोगों ने राजा की आलोचना की। उन्होंने कहा, राजा कमजोर हो गया है, वह डर गया है। लेकिन राजा शांत रहा, क्योंकि वह अब लोगों की बातों से नहीं, अपने विवेक से चलता था। राजा ने साधु से मिलने का निर्णय लिया। वह जंगल गया। वहाँ साधु ध्यान में बैठे थे। राजा ने कहा, मुनिवर, मैंने आज एक बड़ा निर्णय लिया है। कुछ लोग मुझे कमज़ोर कह रहे हैं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, याद रखो, दुनिया हमेशा सही निर्णय को तुरंत नहीं समझती। कभी कभी सत्य के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को अकेला भी चलना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने धर्म पर चलता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। राजा ने पूछा, तो मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा क्या है? साधु बोले, ना धन, ना पद, ना लोग। मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा है उसका शांत मन और भगवान पर विश्वास, क्योंकि जब मन शांत होता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगते हैं, और जब मन डर से भरा होता है तो छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुनिवर, अब मैं समझ गया। मैं जीवन भर बाहर सहारा ढूंढता रहा, लेकिन भगवान ने मुझे हमेशा अंदर से मजबूत बनाया। साधु बोले, यही जीवन का सत्य है राजन। रिश्ते निभाओ, लोगों से प्रेम करो, लेकिन अपनी आत्मा की शक्ति को कभी मत भूलो। अगर आज आपके जीवन में कोई आपका साथ नहीं दे रहा, अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो याद रखिए, कभी कभी अकेलापन सजा नहीं होता, वह भगवान का दिया हुआ समय होता है, जिसमें इंसान खुद को पहचानता है। श्री कृष्ण का संदेश, अपने कर्म करते रहो, अपने मन को स्थिर रखो और परमात्मा पर विश्वास रखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंदर भगवान को महसूस कर लेता है
उसे दुनिया का कोई भी अकेलापन हरा नहीं सकता। राजा अनंत वर्मा जीवन के अंतिम समय में वह रहस्य बताएगा जो हर इंसान को समझना चाहिए, कैसे बिना किसी सहारे भी शांत, खुश और मजबूत जीवन जिया जा सकता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। राजा अनंत वर्मा अब वृद्ध हो चुके थे। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, राज्य का वैभव भी देखा, अपनों का साथ भी देखा और अकेलेपन का दर्द भी महसूस किया। लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया था। एक दिन राजा अपने महल के बगीचे में बैठा था। उसके पास उसका पुत्र आया। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपने जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या पाई? राजा कुछ देर शांत रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सीखा कि इंसान सबसे ज़्यादा दुखी तब होता है जब वह अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे देता है। मैंने सीखा कि इंसान सबसे ज़्यादा दुखी तब होता है जब वह अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे देता है। जब लोग हमारे अनुसार व्यवहार करते हैं तो हम खुश होते हैं, और जब वही लोग बदल जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन सच्ची शांति तब आती है जब हम समझ जाते हैं कि हमारा जीवन भगवान का दिया हुआ एक अवसर है। राजा ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, जीवन में लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। अपने रिश्तों को प्रेम से निभाना, लेकिन कभी यह मत सोचना कि किसी एक व्यक्ति के बिना तुम जी नहीं सकते, क्योंकि जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हें सांसें दी है, वही परमात्मा तुम्हें हर कठिन समय में तुम्हारे साथ रहता है। राजा ने अपने पुत्र को एक कहानी सुनाई। उसने कहा, एक बार एक यात्री रेगिस्तान में रास्ता भूल गया। उसके पास थोड़ा पानी था। वह सोचने लगा कि अगर वह पानी खत्म हो गया तो मैं मर जाऊंगा। वह डर के कारण चलना छोड़ कर बैठ गया। लेकिन कुछ समय बाद उसे दूर एक पेड़ दिखाई दिया। वह वहां पहुंचा तो देखा कि वहां पानी का स्रोत था। उसे समझ आया कि डर के कारण वह आगे बढ़ना ही भूल गया था। राजा बोला, बेटा, जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम किसी एक सहारे के छूटने से इतना डर जाते हैं कि आगे मिलने वाले नए अवसरों को देख ही नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य को यही सिखाया है, अपने कर्तव्य और कर्म करने से पीछे मत हटो। परिस्थितियां बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, समय बदलता रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। अगर आज कोई आपका साथ छोड़ गया है तो यह मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हो सकता है भगवान आपको खुद के करीब लाना चाहते हों। अगर आज कोई आपको समझ नहीं रहा तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि परमात्मा उस समय भी आपके साथ है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। राजा अनंत वर्मा ने अपने जीवन के अंतिम समय में कहा, मैंने अपना सबसे बड़ा खजाना तब पाया जब मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने जाना कि महल में रहने वाला भी गरीब हो सकता है और जंगल में रहने वाला भी अमीर हो सकता है, क्योंकि असली धन बाहर नहीं, मन की शांति में होता है। अंतिम संदेश। प्रिय दर्शकों, जीवन में लोगों से प्रेम जरूर करें, उनका सम्मान करें, उनके साथ अच्छे संबंध रखें, लेकिन अपनी खुशी
अपना आत्मविश्वास और अपनी पहचान किसी और के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि जो इंसान खुद का साथ देना सीख जाता है उसे दुनिया का कोई अकेलापन नहीं तोड़ सकता। और जिसके हृदय में श्री कृष्ण का विश्वास होता है वह कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी है तो बस एक बात याद रखिएगा, श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो, अपने मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर निकलता है। हरे कृष्णा दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसे आज जीवन में हिम्मत की ज़रूरत है। राधे राधे।